प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर एक नई वीडियो के साथ। साथियों, आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। और आप सामान्य तौर पर यह भी बता देंगे कि किसी शब्द का लिंग क्या है, वह शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। यानी आप सामान्य तौर पर किसी भी शब्द के लिंग की पहचान कर लेते हैं। लेकिन साथियों, समस्या तब होती है जब आप इसी सामान्य जानकारी को लेकर किसी परीक्षा में बैठते हैं और वहां पर इसी सामान्य जानकारी के आधार पर आप लिंग के प्रश्नों को हल करते हो। और साथियों, कई बार फिर परीक्षाओं में सवाल गलत भी हो जाते हैं और फिर बाद में अफसोस होता है कि यार थोड़ा सा और हम डिटेल से पढ़ लेते, इसको एक बार तो अच्छे से समझ लेते, फिर ये हमारा सवाल गलत नहीं होता। लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो साथियों, ऐसी नौबत आपके साथ ना आए और आपका किसी परीक्षा में लिंग का सवाल गलत ना हो। तो साथियों, आज की वीडियो हमारी लिंग के ऊपर होने वाली है। हिंदी व्याकरण की परीक्षाओं में जो लिंग के सवाल आते हैं, उन सवालों का सही उत्तर कैसे निकालते हैं, लिंग की पहचान कैसे करनी है, लिंग का निर्धारण कैसे करना है, लिंग का परिवर्तन कैसे करना है, ये सारी चीजें आज मैं आपको लिंग के प्रैक्टिस सेट में सारी चीजें बताता हुआ चलूंगा। 20 सवाल आज हम आपको कराएंगे और किस तरह से सवाल परीक्षाओं में आते हैं वो सब भी आज आप इस वीडियो में जान लोगे। इसके लिए साथियों, आपको वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि मैं बीच बीच में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर बताता हुआ चलूंगा। वो सारी चीजें आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप वो चीजें मिस कर दोगे तो फिर आपका ज्ञान अधूरा रह जाएगा और अधूरा ज्ञान सदैव ही हानिकारक होता है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग का एक भेद है। तो यहाँ पर साथियों आपको मैं बता दूं, लिंग के कितने भेद होते हैं। हिंदी के अंदर लिंग के दो ही भेद होते हैं, एक होता है स्त्रीलिंग और दूसरा होता है पुल्लिंग। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराएं वो स्त्रीलिंग और जो पुरुष जाति का बोध कराएं वो पुल्लिंग कहलाते हैं। ये तो बात आपने बचपन से सुनते आए ही होंगे। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें पहला है स्त्रीलिंग, यही हमारा उत्तर है। नपुंसक लिंग हिंदी में नहीं होता है, नपुंसक लिंग संस्कृत में होता था और संस्कृत में तीन लिंग होते थे, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। कलिंग कोई लिंग का भेद नहीं होता, शिवलिंग भी लिंग का भेद नहीं होता। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल है, दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पर चार शब्द आपको नजर आ रहे हैं और बताना है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने के कुछ नियम भी होते हैं, कुछ पहचान भी होती है। हालांकि वो पहचान 100% कारगर नहीं होती, सटीक नहीं होती, उनमें कुछ अपवाद भी होते हैं, लेकिन फिर भी हमने पहचानने के मोटे तौर पर कुछ नियम बनाए हुए हैं। जैसे अगर मैं पुल्लिंग शब्दों की बात करूं तो उसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे कुछ धातुओं के नाम, जैसे सोना, तांबा, लोहा, अनाजों के नाम, रत्नों के नाम, देशों के नाम और दिन व महीनों के नाम, ग्रहों के नाम, ये सब पुल्लिंग शब्द होते हैं अधिकतर, लेकिन इनमें कुछ अपवाद भी मिल जाते हैं। दूसरा होता है स्त्रीलिंग की पहचान, जैसे कुछ तिथियों के नाम, भाषाओं, बोलियों और लिपियों के नाम और नदियों के नाम, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं अधिकतर। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन हमें दिख रहा है वो एक दिन का नाम है और दिन के नाम पुल्लिंग होते हैं। दूसरा शब्द है हमारे पास मोती। अभी बताया था जो रत्नों के नाम होते हैं वो प्राय पुल्लिंग होते हैं, तो ये एक रत्न का नाम है तो ये भी पुल्लिंग हो गया, लेकिन हमें बताना है स्त्रीलिंग। तो कुत्ता आप जानते हैं ये प्राणीवाचक संज्ञा है और प्राणीवाचक संज्ञाओं के अधिकतर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों ही पाए जाते हैं, तो कुत्ता एक पुल्लिंग हो गया। और अब बचा हमारे पास यमुना। जो नदियों के जो नाम होते हैं साथियों, वो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। तो यहाँ पर साफ तौर से हमें पता लग रहा है यमुना एक नदी का नाम है और ये स्त्रीलिंग शब्द है। साथियों, मैं कई तरह की पहचान आपको कराऊंगा, लेकिन जब उनके सवाल अभी आगे हम देखेंगे ना, तो वहां पर मैं चीजें आपको बताता हुआ चलूंगा और ये भी बताऊंगा कि जब कोई पहचान ना हो, कोई नियम ही काम ना करे, तो फिर वहां पर लिंग निर्धारण करने का क्या तरीका है वो भी मैं आपको समझाऊंगा डिटेल से। तो वीडियो को पूरा देखना साथियों, स्किप मत करना, आप बहुत सारी चीजें मिस कर जाओगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं, यहाँ पे हमें बताना है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। इससे पिछले सवाल में साथियों मैंने आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों की कुछ पहचान बताई थी, लेकिन अगर उनमें से कोई शब्द नहीं आए तो फिर हम कैसे पता लगाएंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, जो शब्द हमें दिए गए हैं इन शब्दों को हम वाक्यों में प्रयोग करके देखेंगे और क्रिया के साथ इसका प्रयोग करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो चलिए एक एक शब्द को वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। तो पहला शब्द है जैसे गिरगिट। गिरगिट के लिए हम वाक्य में प्रयोग करते हैं क्रिया के साथ। गिरगिट ने रंग बदला, गिरगिट तो रंग बदलता है। या गिरगिट दिखा, दिखा होता है तो इसका मतलब ये एक पुल्लिंग शब्द है। गिरगिट दिखी नहीं होता। ऐसे ही घी को प्रयोग करो, घी खा लिया या पी लिया, ठीक है, घी खा ली या पी ली नहीं होता तो ये भी एक पुल्लिंग शब्द हो गया। ऐसे ही चीनी,
चीनी डाल दी, चीनी डाल दी, डाल दिया नहीं होता, तो हमें पता चला कि यही हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। तो हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। चौथा सवाल, पुल्लिंग शब्द याद करो। तो यहाँ पर इन चारों में से बताना है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है। चलिए अब एक एक विकल्प को देख लेते हैं। पहला शब्द है पूर्णिमा। पूर्णिमा जो होता है साथियों, वो तिथि का नाम होता है, और अभी बताया था कि तिथियों के जो नाम होते हैं वो प्राय क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, इस तरह से। भीड़ जो शब्द है साथियों, इसका वाक्य में प्रयोग करके देख लेते हैं। भीड़ बढ़ गई, बढ़ गया नहीं होता, बढ़ गई होती है, तो भीड़ जो है वो स्त्रीलिंग हो गया। अगला है भालू। भालू के साथ अगर हम वाक्य में प्रयोग करें तो कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं, भालू नाचने लगा, ये भालू नाचा, भालू ने नाच दिखाया। तो हमें साफ तौर पर क्रिया से पता लग रहा है कि ये एक पुल्लिंग शब्द है, और यही हमारा उत्तर है। पांचवा सवाल, पुल्लिंग शब्द ज्ञात करो। ये चार शब्द है, इनमें से पुल्लिंग शब्द देखना है कि कौन सा है। एक एक शब्द की तरफ नजर दौड़ाते हैं। देवनागरी जो है साथियों, वो लिपि का नाम है, और मैंने आपको बताया था लिपियों के जो नाम होते हैं, भाषाओं के जो नाम होते हैं, बोलियों के जो नाम होते हैं, वो स्त्रीलिंग होते हैं। पृथ्वी हमारे ग्रह का नाम है, और ग्रहों के जो नाम होते हैं वो प्राय पुल्लिंग होते हैं। लेकिन मैंने बताया था साथियों, कुछ अपवाद भी होते हैं, जिसमें कि एक अपवाद आपके सामने है, पृथ्वी जो है वो पुल्लिंग ना होकर के स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी सारे जितने भी ग्रह बचे, मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, वो सारे के सारे पुल्लिंग है। अगला शब्द है हमारा कंबल। अब कंबल शब्द को देखिए वाक्य में प्रयोग करके। तो कंबल ओढ़ लिया, कंबल ओढ़ ली नहीं होता, तो ओढ़ लिया हो गया, इसका मतलब ये हमारा पुल्लिंग शब्द है, और पुल्लिंग शब्द ही हमें ढूंढना था, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले ऑप्शन को भी देख लेते हैं। योगिनी जो शब्द है ये एक स्त्रीलिंग शब्द है, और ये किससे बना है, ये योगी से बना है, योगी से योगिनी। छठा सवाल, दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग ज्ञात कीजिए। शब्द हमारे सामने है सन्यासी। साथियों, लिंग परिवर्तन के बहुत सारे नियम होते हैं, जिनमें से एक नियम ये भी होता है कि हम पुल्लिंग शब्दों को नी प्रत्यय लगाकर भी स्त्रीलिंग बना लेते हैं। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर नी प्रत्यय कहाँ कहाँ लगा हुआ है। तो नी प्रत्यय यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। साथियों, इससे पहले जो हमने सवाल कराया था उसमें जो चौथा ऑप्शन था वो था योगिनी। योगिनी जो बना था वो बना था योगी शब्द से। तो यहाँ पर भी हमने नी प्रत्यय अंत में लगाया था, और जो बड़ी की मात्रा थी वो छोटी में बदल गई थी। तो इसी तरीके से जो सन्यासी की बड़ी की मात्रा है वो छोटी में बदल जाएगी और नी प्रत्यय लग जाएगा। तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा सन्यासिनी, ऑप्शन नंबर 2। इसके अलावा हम नी प्रत्यय लगाकर बहुत सारे पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बना देते हैं, जैसे शेर से शेरनी, ऊंट से ऊंटनी, मोर से मोरनी, जाट से जाटनी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सातवां सवाल, एक शब्द साथियों आपको दिखाई दे रहा है वीर। आपको बताना है कि इस शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। साथियों, पुल्लिंग शब्दों में हम अलग अलग कई तरह के प्रत्यय जोड़कर उनसे स्त्रीलिंग शब्द बना लेते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पूर्ण रूप से बदल जाते हैं। जैसे वीर शब्द में हम इस तरह का कोई प्रत्यय लगाकर नहीं बनाते हैं, बल्कि वीर शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वो होता है वीरांगना। तो ये पूर्ण रूप से बदल जाता है। इसके और भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे आदमी का औरत, पुरुष का स्त्री, नेता का नेत्री। आठवां सवाल, दिए गए शब्द का यानी कि विद्वान एक शब्द जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका आपको स्त्रीलिंग रूप बताना है। विद्वान शब्द भी साथियों पूर्ण रूप से परिवर्तित होने वाला शब्द है, इसमें भी हम कोई विशेष रूप से कोई प्रत्यय जोड़कर नहीं बनाते हैं। विद्वान शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वो होता है विदुषी। देखिए, कोई पुरुष अगर विद्वान होगा तो उसके लिए हम विद्वान ही बोलते हैं, जैसे कालिदास जी बहुत विद्वान थे। अगर कोई महिला विद्वान होगी तो फिर विद्वान शब्द वहां प्रयोग नहीं होगा, उसके लिए हम विदुषी कहेंगे, विदुषी महिला। महादेवी वर्मा एक विदुषी महिला थी। तो साथियों, इस तरह से हम लिंग परिवर्तन करते हैं। लिंग परिवर्तन के और भी कई सारे नियम हैं जो मैं आगे के सवालों में आपको अभी बताऊंगा। उससे पहले साथियों, आप एक छोटा सा काम कर दो। आपकी स्क्रीन पर जो लाइक का बटन आपको दिखाई दे रहा है उसको प्रेस कर दीजिए, और राइट साइड में जो सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है उस पर भी क्लिक कर दीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्योंकि हम इसी तरह के प्रैक्टिस सेट आजकल आपको करा रहे हैं सभी टॉपिक्स पर। इससे पहले हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, काल, इन सभी पर प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, और अभी आपको आगे भी ऐसे ही अलग अलग टॉपिकों पर प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको इसी तरह से नई नई और इंटरेस्टिंग बातें सीखने को मिलती रहेंगी। साथ ही यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन आप देख रहे हो विदूषक, तो विदूषक शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है नायक का हंसोड़ सहायक। कहने का मतलब यह है
कि आपने अगर फिल्में देखी हो, गोविंदा की फिल्में देखी हो, तो गोविंदा के साथ जो उसके साथ जो हंसी मजाक और कॉमेडियन जो होते थे वो जॉनी लीवर, शक्ति कपूर और कादर खान आते थे। तो नायक के साथ एक सहायक होता था जो हंसी मजाक करता है, तो उसको हम कहते हैं विदूषक। तो कई बार ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी इसको पूछ लिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पुल्लिंग रूप वाला विकल्प छांटिए। 4 शब्द हैं, एक शब्द बताना है कि कौन सा इसमें से पुल्लिंग है। चलिए एक एक की तरफ नजर दौड़ाते हैं। नर्मदा एक नदी का नाम है, नदी का नाम है, तो ये यहाँ पर स्त्रीलिंग है, इसका मतलब ये हमारा उत्तर नहीं है। गर्दन शब्द का हम वाक्य में प्रयोग करके देख लेते हैं। गर्दन मुड़ गई, गर्दन टूट गई, तो यहाँ पर भी पता लग गया कि स्त्रीलिंग शब्द है, ये भी उत्तर नहीं है। चावल का वाक्य में प्रयोग करके देखिए। चावल पक गए या पक गया, तो यहाँ पर पता लग रहा है कि यही हमारा पुल्लिंग शब्द है और यही हमारा उत्तर है। अगला ऑप्शन है एकादशी, और ये एक तिथि का नाम है और तिथियों के नाम मैंने बताया था कि वो स्त्रीलिंग होते हैं। 10वां सवाल, स्त्रीलिंग शब्द बताना है, इन चारों में से कौन सा है। चलिए एक एक ऑप्शन देखते हैं। पर्दा गिर गया, तो ये तो पुल्लिंग हो गया। दरवाजा खुल गया, ये भी पुल्लिंग हो गया। गेंडा जो शब्द है साथियों, वो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है, और ये पुल्लिंग भी कैसा है, सदैव पुल्लिंग शब्द है, इसका कोई स्त्रीलिंग रूप नहीं होता। तो गेंडा का हम गेंडी नहीं बोलते हैं, ना ही लिखते हैं। अगर हमें गेंडा का स्त्रीलिंग बताना होता है तो हम वहां पर मादा गेंडा बोलते हैं। अगला शब्द है दीवार। तो दीवार का वाक्य में अगर हम प्रयोग करेंगे तो वो कुछ इस तरह से कर सकते हैं, दीवार ढह गई या दीवार गिर गई। तो दीवार शब्द क्रिया के साथ जब प्रयोग करा तो क्रिया को देखकर साफ तौर पर पता चल गया कि ये तो स्त्रीलिंग शब्द है और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। 11वां सवाल, दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग रूप ज्ञात कीजिए। शब्द हमारा नायक। तो साथियों लिंग परिवर्तन के कई सारे नियमों में एक नियम ये भी होता है कि हम जो पुल्लिंग शब्द होता है उसके अंदर हम इकार प्रत्यय जोड़ देते हैं और हम उससे अपना स्त्रीलिंग शब्द बना लेते हैं। तो नायक शब्द में जब इका प्रत्यय हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारा शब्द बनेगा नायिका, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से साथियों अगर हम लेखक शब्द में इका प्रत्यय लगाएंगे तो वो लेखिका हो जाएगा, अध्यापक में जोड़ेंगे तो अध्यापिका हो जाएगा, सेवक में जोड़ेंगे तो सेविका हो जाएगा। तो ऐसे भी लिंग परिवर्तन होते हैं। 12वां सवाल, कवि शब्द का स्त्रीलिंग बताना है, कौन सा हो जाएगा। 4 विकल्प हैं। कवि शब्द का आपको पता है स्त्रीलिंग क्या होता है, कवियत्री होता है। अब इसमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है वो आपको पहचानना है। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है कवियत्री, तो यहाँ पर कवि से देखो, कवि से कवियत्री या कवियत्री नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। कवि का तो कव बन जाएगा और उसमें यित्री जुड़ जाएगा। तो कवित्री की जो वर्तनी है साथियों उसको ध्यान रखना। बच्चे कवि शब्द में यित्री जोड़ देते हैं जो कि गलत होता है, सही शब्द यही होता है। 13वां सवाल, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में एक समान रहता है। यहाँ पर कहने का इसका मतलब है कि ऐसा शब्द बताओ इन चारों में से वो कौन सा है जो स्त्री के लिए प्रयोग करें तो भी उसका रूप न बदले और पुरुष के लिए प्रयोग करें तो भी उसका रूप वही रहे। तो ऐसा जो शब्द है उसको हम उभयलिंगी शब्द बोल देते हैं। वैसे तो उभयलिंग कोई लिंग का भेद नहीं होता, लेकिन फिर भी अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण हिंदी में उभयलिंगी शब्द भी प्रचलित हो गए हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री, तो ये जो पदवाची शब्द होते हैं ये अधिकतर उभयलिंगी होते हैं, यानी दोनों लिंगों के लिए ये प्रयोग में आते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह के और भी कई सारे शब्द होते हैं जैसे कि राष्ट्रपति, कलेक्टर, इंस्पेक्टर आदि। अगला सवाल, सदैव स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प कौन सा है। सदैव स्त्रीलिंग का मतलब वो होता है जिस शब्द का पुल्लिंग रूप ना हो उसको सदैव स्त्रीलिंग बोलते हैं। तो पहला जो विकल्प है वो है हमारे सामने मस्तक। मस्तक यानी मस्तिष्क, और ये जो है पुल्लिंग शब्द होता है। इसके बाद है मच्छर, मच्छर ने काट लिया, मच्छर भी पुल्लिंग शब्द होता है और ये सदैव पुल्लिंग होता है साथियों, क्योंकि इसका स्त्रीलिंग रूप नहीं होता, मच्छरी नहीं होता। बल्कि अगर मच्छरी बोलना होता है मतलब मच्छर का अगर स्त्रीलिंग बोलना है तो हम मादा लगा देते हैं, मादा मच्छर। भारतीय भी एक पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ पर जो अमावस्या है एक तिथि का नाम है और तिथियों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, ये आपको बताया था, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। 15वां सवाल, स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प बताना है, 4 शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग है ये हमें बताना है। चलिए एक एक ऑप्शन को आपको समझाते हुए चलते हैं। चीन एक देश का नाम है और देश के नाम जो होते हैं वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं प्राय ज्यादातर। होंठ जो है ये एक पुल्लिंग शब्द है और बुधवार जो है वो दिन का नाम है और दिनों के जो नाम होते हैं, महीनों के जो नाम होते हैं वो भी पुल्लिंग होते हैं। कमर यहाँ पर स्त्रीलिंग है, आप वाक्य में प्रयोग कर लो। हम जैसे कि हम बोलते हैं उसकी तो कमर ही टूट गई या कमर मुड़ गई, तो हम यहाँ पर अपनी क्रिया को देखकर पता लगा लेते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग, तो यही हमारा सही उत्तर है।
16वां सवाल, सदैव पुल्लिंग शब्द चुनिए। सदैव पुल्लिंग यानी कि जिसका स्त्रीलिंग रूप ना हो ऐसा शब्द कौन सा है? देखिए पहला शब्द हमारे पास है मराठी। मराठी का अगर हम स्त्रीलिंग बनाएं तो क्या हो जाएगा? मराठीन हो जाएगा। क्षत्रिय का क्या होता है? क्षत्राणी हो जाता है। मही जो है वो हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। मही का अर्थ होता है धरती। और चौथा ऑप्शन हमारे पास गेंडा। गेंडा शब्द का स्त्रीलिंग रूप नहीं होता। ऐसे ही सदैव स्त्रीलिंग शब्द भी होते हैं, जैसे छिपकली। तो छिपकली के लिए हम छिपकला नहीं बोलेंगे, बल्कि हम उसके साथ में उससे पहले नर लगा देंगे, तो फिर उसका लिंग हो जाएगा पुल्लिंग। तो इस तरह से साथियों सदैव स्त्रीलिंग और सदैव पुल्लिंग शब्दों में हम उनसे पहले नर या मादा लगाकर उनका लिंग बदल लेते हैं। 17वां सवाल, स्त्रीलिंग शब्द बताना है कौन सा है? पहला ऑप्शन है यहाँ पर दिन। दिन महीनों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, ये बताया था। राज्यों के देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ये भी आपको बताया था। राष्ट्र शब्द पुल्लिंग है। और बचा हमारे पास रियासत। रियासत छीन ली, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, उसने उसकी रियासत छीन ली। तो ये हमारा एक ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला सवाल, स्त्रीलिंग शब्द पहचानना है कौन सा है? विद्वान जो है ये पता है आपको, विद्वान एक पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग रूप होता है विदुषी। विदुषी अभी बताया था, इससे पहले जो सवाल आया था। गौरव एक पुल्लिंग शब्द है, इसका वाक्य प्रयोग करके देख लीजिए। गौरव बढ़ गया, गौरव बढ़ गई नहीं होता। आम खा लिया, आम खा ली नहीं होता। तो ये भी हमारे दोनों पुल्लिंग शब्द है, इसका मतलब इन तीनों में से कोई भी उत्तर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा उत्तर है। सुंदरता बढ़ गई, सुंदरता बढ़ गया नहीं होता। तो ऐसे आप पता लगा सकते हो क्रिया का प्रयोग करके उस शब्द के साथ। अगला सवाल, यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द का हमें चयन करना है 4 शब्दों में से। पहला जो हमारा शब्द है वो है पंचम। पंचम यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है। अगर ये पंचम से पंचमी हो जाता, बसंत पंचमी, पंचमी शब्द स्त्रीलिंग हो जाता क्योंकि ये तिथि का नाम हो जाता। अगला शब्द है धोबी। धोबी जो है वो भी एक पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होता है ये साथियों आपको बताना है। आप अभी मुझे कमेंट करके इसका उत्तर बताइए। तीसरा शब्द है नाटक। नाटक लिख दिया, नाटक कर लिया। तो ये भी एक पुल्लिंग शब्द है। अब ये तीनों शब्द हमारे पुल्लिंग हैं, तो फिर जो बच्चा हमारा वंशज आया यही हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। यही हमारा उत्तर है। अब लेकिन इस शब्द के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर ये वंश शब्द में जा प्रत्यय लगने से बना है। तो वंश शब्द में जब अगर हम खाली ज प्रत्यय जोड़ देते हैं तो ये बन जाता वंशज। तो जब जा हम प्रत्यय जोड़ते हैं इसका मतलब होता है जन्मा पुरुष के लिए ये प्रयोग हो जाता है। और जब इसमें हम जय आ जा जोड़ देते हैं तो इसका मतलब जन्मी, पैदा हुई, निकली हुई, ये स्त्री के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे एक शब्द और बताऊं, अनुज और अनुजा। तो अनुज जो होता है वो छोटे के लिए होता है। तो अनुज यानी छोटा भाई और अनुजा मतलब छोटी बहन। तो इस तरह से होता है। 20वां सवाल, आज का हमारा अंतिम सवाल, कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? इन 4 शब्दों में से 3 शब्द तो पुल्लिंग है, एक नहीं है, वही हमें ढूंढना है। चलिए एक एक ऑप्शन को देखते हैं। बहाव, बहुत तेज बहाव आया। तो बहाव आया पुल्लिंग शब्द। भूख लगी, तो भूख लगी यानी कि स्त्रीलिंग की बात है। गाना गाया पुल्लिंग। कृत्य किया पुल्लिंग। तो इस तरह से क्रिया का प्रयोग करके आपने बता दिया बड़ी आसानी से कि हमारा स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है या कहें कि पुल्लिंग नहीं है। तो साथियों ये था आज का हमारा लिंग का प्रैक्टिस सेट 1। आगे हम प्रैक्टिस सेट 2 भी इस पे कराएंगे। आज के प्रैक्टिस सेट में हमने आपको 20 सवाल कराए, जिसमें हमने आपको बताया कि लिंग का निर्धारण, लिंग का परिवर्तन और लिंग की पहचान हम कैसे करते हैं और किस किस तरह के सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्योंकि सारे सवाल जो हमने आपको आज कराए हैं ये पिछली परीक्षाओं में ही पूछे हुए सवाल हैं। तो उम्मीद है साथियों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जल्द मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।